In today's lecture, we will talk about the fourth character of the Canterbury tale, the Prioress. आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे प्रायरस की वर्ड बाय वर्ड मीनिंग, उसकी एक्सप्लेनेशन और इंग्लिश में paraphrasing डिस्कस करेंगे। ये जो करेक्टर है ये दो लेक्चर में डिवाइड है क्योंकि ये बहुत ही लंबा करेक्टर है, इसकी लाइंस बहुत ज़्यादा है। सो वी विल कवर वन पार्ट ऑफ द लेक्चर। There was also a head nun, a prioress. ये जो प्लेग्रिम्स थे इसमें एक प्रायरस भी थी जो हेड थी नन की। चर्च में जो फीमेल से रिलेटेड जॉब होता है, जिस तरह मंक और प्रीस्ट मेल के लिए होता है, इस तरह फीमेल के लिए नन और प्रायरस होते हैं। सो among the pilgrims there was a prioress. She was the head of none. Her smiling manner showed her chaste and coy. Chaste means not having a sexual relation to anyone, and coy means shyness and innocence. तो उसकी जो स्माइलिंग मैनर थी वो ये जाहिर करती थी कि उसकी किसी के साथ कोई अफेयर नहीं है और वो बहुत ही शर्मीली और मासूम लड़की है। Her greatest oath was just by Saint Eloi. उसकी जो हलफ थी वो सेंट एलोय जो पीर था, रिलीजियस पीर था, उसने ली थी। शी वॉज कॉल्ड मैडम इंग्लैंटाइन। ये जो प्रायरस थी ये मैडम इंग्लैंटाइन के नाम से मशहूर थी। वेरी मेलोडियसली शी संग द सर्विस डिवाइन। बहुत ही खूबसूरत तरीके से वो डिवाइन सॉन्ग जो थे, जो गॉड से रिलेटेड थे, वो गाती थी। सो लाइन नंबर 123, शी रिसाइटेड इट टू हर नोज वेरी ग्रेसफुली। वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये जो डिवाइन सोर्स थे वो नाक के ज़रिए गाती थी, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ से। शी स्पोक फ्रेंच क्विट फ्लुएंटली बट नॉट आर्टफुली। वो फ्रेंच भी बोल सकती थी लेकिन आर्टफुली, नॉट आर्टफुली मीन्स नॉट स्किलफुली, उसके साथ उसके पास स्किल्स नहीं थी बल्कि वो सिर्फ बोल सकती थी फ्लुएंटली। शी कॉपीड द टोन ऑफ स्ट्रेटफोर्ड एट बोw स्कूल। The Persian French was unknown in their school. उसने जो ये फ्रेंच कॉपी की थी वो स्ट्रेट एट बो स्कूल में उसने सीखी थी या उससे कॉपी की थी, और वहाँ फ्रेंच जो पर्शियन फ्रेंच थे वो अननाउन थी, यानी वो वहाँ नहीं सिखाई जाती थी। सो लाइन नंबर 118 से 126 तक इसकी paraphrasing कुछ इस तरह होगी। There was also a nun, a prioress, very quiet and simple in her smiling. Her greatest oath was only by Saint Eloi. She was named Madame Eglantine. Well, she sang the divine service beautifully intoned to her nose, and French she spoke properly well after the manner of Stratford Bow School, for Persian French was unfamiliar to her. यानी ये उसकी paraphrasing हो गई। अब हम स्टार्ट करते हैं 127 से। And dinner etiquette, well taught she was above all. Etiquette means आदाब। In dinner etiquette, खाना खाने की जो आदाब थे, well taught she was above all, उसमें इन आदाब में वो सबसे ऊपर थी, यानी खाने के आदाब को वो बहुत बेहतर तरीके से जानती थी। So from her lips she never let any morsel fall. Morsel means small piece of food, जिसे हम नवाला कहते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ था कि उसकी होंठ से एक नवाला गिर गई हो। Nor dipped she her fingers deep in sauce. Sauce means सालन। और ऐसा भी कभी नहीं हुआ था कि उसकी उंगलियां कभी सालन में डूबी हो। With so much care, the entire food upon her plate. वो बहुत ही एहतियात के साथ खाना खाती थी जो प्लेट में होती थी या वगैरह। So that never a driblet fall upon her breast. इतनी एहतियात से वो खाती थी कि driblet means small amount of liquid, जैसे हम जो कतरा होते हैं या सालन के या चटनी वगैरह के। सो वो कभी उसके ब्रेस्ट मीन्स जो सीने, उसका मतलब सीना है, लेकिन यहाँ जो
खाने के दौरान जो कपड़ा इस्तेमाल किया जाता है, सो इवन वो इतनी एहतियात करती थी कि उसके ऊपर भी एक कतरा नहीं गिरा था। इन courtesy she showed delight and zest. Courtesy means showing politeness, यानी आदाब के मामले में she showed delight and zest. वो delight means great pleasure, zest means enthusiasm. enthusiasm means जोश, delight means बहुत खुशी। सो आदाब के मामले में वो बहुत ही ज़्यादा खुशी और जज्बा ज़ाहिर करती थी। सो लाइन नंबर 127 से 132 तक इसकी paraphrasing कुछ इस तरह होगी। She was also taught with the art of eating. She let no morsel fall from her lips, nor did she wet her fingers deeply in the sauce. She knew well how to carry a morsel and how to hold it, so that no drop fell upon her breast. She took great pleasure in courtesy. So, line number 133. She always whipped her upper lip so clean. ये जो whipped है इसका मतलब है clean and dry. So she always whipped her upper lip so clean. उसकी जो ऊपर होंठ थी वो हमेशा खुश्क और साफ रहती थी। मतलब इसका यह ये है कि खाने के दौरान ऐसा कभी नहीं हुआ था कि उससे बेहतियाती हो गई हो, उसकी सालन होंठ पे रह गई हो या कोई और चीज़ हो गई। सो शी वॉज वेरी केयरफुल अबाउट द ईटिंग मैनर एंड about the dinner and drinking. So, line number 134. That in her cup not a single iota was seen. Iota means small pieces, जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। सो उसकी ऐसा भी कभी नहीं हुआ था कि उसकी जो कप थी उसमें एक छोटा ज़र्रा भी देखा गया हो। अब grease when she had drunk her draught of wine. Grease means oily. ये जो ड्रॉट अब वाइन है, इसका ड्रॉट मीन्स लार्ज बॉटल, बट ड्रॉट ऑफ वाइन एक मखसूस किस्म की शराब होती थी। सो शी हैड ड्रंक हर ड्रॉट ऑफ वाइन, वो शराब भी पीती थी। जो एक बड़ी बोतल थी वो अपने साथ रखती थी। वेरी ग्रेसफुली शी अप्रोच्ड फॉर मी टू डाइन। वो गोश्त खाने के मामले में उसकी अप्रोच भी बहुत ज़्यादा थी। She certainly had a great spirit of sportsmanship. Sportsmanship means जो लोग स्पोर्ट खेलते थे, जो स्पोर्टमैन होते थे, उनके साथ ये जो प्रायरस थी इसके दिली लगाव थी, उस वो बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। She was pleasant, amiable and worth friend. Pleasant means खुश तबीयत या हम ले सकते हैं। So she was pleasant, वो खुश तबीयत थी। amiable and worth friend और अच्छी दोस्त भी थी। She always tried to copy aristocratic cheerfulness. जो aristocratic means जो noble family होते हैं, जो noble class होते हैं, जो मालदार लोग होते हैं, और cheerfulness mean good spirit. उसकी जो अच्छी आदत थी वो हमेशा ये कॉपी करती थी, ये जो प्राइस थी। She ever run after stately manner and courtlines. She ever run after. Stately means बावकार, मैनर एंड कोट लाइन। सो ये जो नेक्स्ट लाइन है ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, सो हम वो भी रीड करते हैं। शी चेरिश टू बी हेल्ड वर्थी ऑफ रेवरेंस। रेवरेंस मीन्स रिस्पेक्ट, सो एंड चेरिश मीन लव्ड। सो ये जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास की जो चेयरफुलनेस थी, उसके जो अच्छे अदात थे वो ये कॉपी करती थी बहुत ही बावखार तरीके से। और वो बहुत ज़्यादा जो नोबल क्लास के लोग थे उसकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करती थी, और ये इज़्ज़त करना वो पसंद भी करती थी कि उसकी मैं इज़्ज़त करूँ। सो लाइन नंबर 133 से 141 तक इसकी paraphrasing कुछ इस तरह होगी। She whipped her upper lip so cleanly that no film of grease was to be seen in her cup after she had taken her draught. She reached her food with great seamlessness, and surely she was very diverting, pleasant, and amiable of bearing. She took pains to imitate court manner, to be stately in her demeanor,
and to be regarded worthy of reverence. So, 140, line number 142. Let me now speak of her peculiar, concise. Peculiar means अजीब. ये जो जेफरी चाउसर है वो आप कहता है काव्य में उसकी जो एक अजीब ज़मीर है, कॉन्शियसनेस जो जिसकी वो जो इनर होता है, हर इंसान के अंदर जो एहसास होता है, जो शऊर होता है, जो ज़मीर होता है, अब मैं उसकी जो ज़मीर है उसके बारे में बात करूँ, वो बहुत ज़्यादा अजीब है। कैसा अजीब है? शी वॉज सो मच चैरिटेबल एंड पेटियस। वो बहुत ही ज़्यादा, चैरिटेबल मीन्स जो खैरात देती है, जो मदद करती है दूसरे की, वो बहुत ज़्यादा चैरिटेबल थी। That she would weep if she ever saw a mouse caught in a trap, whether bleeding or found dead. So वो हमेशा रोती थी जब वो एक चूहा को ट्रैप में पकड़ती हुई देखती थी, या उससे वो खून बह रही थी, या वो मर चुकी थी। सो वो बहुत ज़्यादा रोती थी, यानी वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थी। वो बहुत ही ज़्यादा, उसके जो दिल थे वो बहुत ज़्यादा नरम थी दिल से। शी हैड सम लिटिल डॉग्स whom she fed. उसकी अपनी भी छोटे छोटे कुत्ते थे जो वो पाल रही थी, उसको खाना भी दे रही थी। क्या दे रही थी? अनरोस्टेड फ्लैश, जो रोस्ट की जो गोश्त होती है, जो रोस्टेड गोश्त देती थी, मिल्क देती थी, वेस्ट ब्रीड मतलब जो ज़ाया शुद्ध खाना होता है वो भी दे रही थी। शी wept bitterly if she found any hound did. हाउंड यहाँ डॉग है, लेकिन ये वो डॉग है जो पाला जाता है घर में शिकार के लिए वगैरह। वो बहुत बुरे तरीके से रोती थी जब वो अपनी जब वो किसी कुत्ते को मरा हुआ कुत्ता देखती थी, और इवन व्हेन समवन बीट हर डॉग विद अ स्टिक, या कोई भी हो, लेकिन जब किसी ने उसका कुत्ता मारा हो, सो वो भी रोती थी इस पे। Or even when someone beat her dog with a stick. So her concise, her tender heart would thus break very decorously pleaded her wimple was. So ये जो लाइन नंबर 150 है, इसमें ये बात करते हैं हर कंसाइस, हर टेंडर, टेंडर मीन्स सॉफ्ट हार्ट, वुड दस प्रिक, प्रिक मीन्स होल, जो सुराख होता है, जो उसके उसका जो दिल था, शायर कहता है, जिपरी छावसर कहता है, उसकी ज़मीर था वो बहुत ज़्यादा, उसका दिल बहुत ज़्यादा नरम था, यानी इसमें एक सुराख था। सो इसकी जो प्रॉफ्रेजिंग है, हमने कौन सी लाइन देखी थी? आई थिंक ओके 142 से 150 तक, वो कुछ इस तरह है। इस लाइन नंबर 142 से इसकी प्रॉफ्रेजिंग हम अब शुरू करते हैं। इसकी प्रॉफ्रेजिंग कुछ इस तरह होगी, डेट रेफरेंस तक हमने की थी। But to speak of her sensibility, she was so charitable and compassionate that she would weep if she saw a mouse caught in a trap. If it were dead or bleeding, she had some small hounds whom she fed with roasted meat or milk and bred of fine flour. She would weep bitterly if any one of them were dead, or a pupil struck it at it with a sharp rod. She was all warm, peeling and tender heart. So next हमारे पास लाइन है उसकी जो अदर मैनर्स है उसके बारे में। वेरी डिकोरसली, डिकोरसली मीन्स जिस तरह डिकोरेट करती है, या हम पोलाइट भी ले सकते हैं। सो डिकोरसली प्लीटेड हर विम्पल वास, उसका जो विम्पल मीन जो निकाब होता है, जो कवर होता है, वो बहुत ज़्यादा डिकोरेटेड थी, मुख्तलिफ़ किस्म की कढ़ाई उस पर हो गई थी। हर नोज़ वाज फाइन, हर आइज़ वाज एज ब्लू एज ए ग्लास। एज ब्लू एज ए ग्लास, या जिब्री चाउसन ने सिमिलर यूज़ की कि उसकी आंखें ऐसी ब्लू थी जिस तरह शीशा होता है। सो हर नोज़ वाज फाइन, उसकी जो नाक थी वो ना बहुत लंबी थी ना छोटी थी, बराबर थी। हर माउथ वाज स्मॉल सॉफ्ट एंड रेड, उसकी जो
मुँह थी वो स्मॉल थी, सॉफ्ट थी एंड रेड थी। सो सिंपल लाइन है, शी हैड certainly an impressive forehead which was almost broad as a span. स्पेन मीन जो हम ब्रिज लेते हैं, जो दो वाइड जगह के दरमियान एक दूसरे के साथ मिलाते हैं, या एक नदी के ऊपर होते हैं ब्रिज, एनीवेयर बट ब्रिज कवर्स एन एरिया एंड मीट टू प्लेसेस। सो ये इसकी जो फोर हेड थी, जब चौसर कहता है कि वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव थी, बहुत ज़्यादा वाइड थी। वेस्टर्न कल्चर में जिसकी फोर हेड वाइड होती है वो सेक्सुअल डिज़ायर शो करती है, या एक शख्स की जो सेक्सुअल डिज़ायर होती है वो ज़ाहिर करती है उसकी, मतलब इम्प्रेसिव फॉरहेड थी वो, वह जिस तरह चाहिए था वो वैसा ही था, यानी अलग बहुत ज़्यादा मतलब वाइड थी। सो ट्रूली स्पीकिंग, शायर कहता है अगर मैं सच कहूँ, शी वॉज नॉट अ स्टंटेड वुमन। स्टंटेड मीन मचेवर। शायर कहता है कि अगर मैं सच कहूँ तो वो एक मचेवर खातून नहीं थी। वेल प्लीजिंग वॉज हर क्लॉक एज आई वॉज वेल अवेयर। उसके जो कोट थी वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, जिस तरह मुझे पता है। अबाउट हर आर्म शी यूज टू बियर। उसके जो आर्म है बाजू में, वो उसने शराब रखी हुई थी। A rosary of coal beads having guts all green. कोल मीन्स जो तस्बीह होते हैं, जो इस्तेमाल करते हैं किसी चीज़ को रिसाइटिंग के लिए, मज़हब में क्रिश्चियनिटी में भी इस्तेमाल किया जा सके, इस्लाम में भी। सो वो बहुत ही ज़्यादा ग्रीन थी और मुख्तलिफ़ किस्म की जो जवाहराती ज्वेलरी थी उससे बनी हुई थी। एंड इट हंग अ ब्रूच ऑफ गोल्डन शीन। उसने एक शीन मीन्स सॉफ्ट एंड शाइन। उसने एक चमकदार गोल्डन कलर का एक ब्रूच, जो नेकलेस होता है वगैरह, वो पहनी हुई थी। दिस ब्रूच वाज इंग्रेविड फर्स्ट विद अ कैपिटल ए। ये जो ब्रूच था, जो नेकलेस की तरह जो चीज़ था, उस पर कैपिटल ए। इंग्रेविड मीन्स जो पुख्ता लिखल होते हैं, पुख्ता लिखाई होते हैं, जो छापी जाती है फिर वो मिट नहीं सकते, इस तरह की कैपिटल ए जो है उस पर लिखी हुई थी। और बाकी जो सेंटेंस थी वो किस इस तरह थी। एंड देन विद एमर विंसेंट ओमनिया। ये लेटन वर्ड है एमर विंसेंट ओमनिया, जिसका मतलब है लव कंकर्स। उस पर ये लिखी हुई थी। सो लाइन नंबर 150 से 162। ओके, हमारे पास अभी भी लाइन बाकी है। हाँ, विद हर द प्रायरस हैड अनदर नन। उसके पास एक दूसरी नन भी थी। एज हर सेक्रेटरी, उसकी सेक्रेटरी, एंड 3 प्रीस्ट इन एडिशन, और 3 और प्रीस्ट भी उसके साथ थे। सो मूव फॉरवर्ड टू द paraphrasing of the line number 152 to 160. Her wimple was plaited neatly, her nose was long uh, and will her eyes grey as glass. Her mouth was small and soft and red. Besides, certainly she had a fine forehead. It was as broad as a span. I believe her. To be sure, she was not undersized. Undersized means she was not mature. Her coat was knit, I thought. About her arm she carried a rosary of small coral beads, the larger beads being all green, and upon it there she hung a bright brooch of golden, on which was engraved first an capital A with a crown, and over it Emma Vincent Omnia. So thank you for watching. In next lecture we will discuss the fifth character of the Canterbury tale. So ये जो हमने सीरीज स्टार्ट की है, ये जो जिफरी चाउसी की जो पोइट्री है वो बहुत ज़्यादा, अगर हम ओल्ड वर्जन में पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा. सो इट्स इन मॉडर्न इंग्लिश. थैंक यू फॉर वाचिंग. इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर.